हाय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। कमरे में कोई नहीं है, नो बडी इन द रूम। कमरे में कोई नहीं है, नो बडी इन द रूम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू। श्याम के दो भाई हैं, श्याम हैज टू ब्रोदर्स। श्याम के दो भाई हैं, श्याम हैज टू ब्रोदर्स। रवि के पास 10 पेन है, रवि हैज 10 पेन्स। रवि के पास 10 पेन है, रवि हैज 10 पेन्स। मैंने आपको कहीं देखा, आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने आपको कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर। वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन लेफ्ट। वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन लेफ्ट। मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो दियर। मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए, आई मस्ट गो दियर। हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए, वी मस्ट फाइंड हिम। हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए, वी मस्ट फाइंड हिम। हमें यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, वी मस्ट नॉट पार्क द कार हियर। वी मस्ट नॉट पार्क द कार हियर। इस लड़के को सच जरूर बोलना चाहिए, दिस बॉय मस्ट स्पीक द ट्रूथ। इस लड़के को सच जरूर बोलना चाहिए, दिस बॉय मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तुम अवश्य 25 वर्ष के होगे, यू मस्ट बी 25 ईयर्स ओल्ड। तुम अवश्य ही 25 वर्ष के होगे, यू मस्ट बी 25 ईयर्स ओल्ड। ये लड़की अवश्य एक नर्स होगी, दिस गर्ल मस्ट बी ए नर्स। ये लड़की अवश्य एक नर्स होगी, दिस गर्ल मस्ट बी ए नर्स। हमें टैक्स समय पर जमा करना चाहिए, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम। हमें टैक्स समय पर जमा करना चाहिए, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट डू स्टडी। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट डू स्टडी। पैसे वाला होकर भी वह खुश नहीं है, बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। पैसे वाला होकर भी वह खुश नहीं है, बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। ईमानदार होकर भी वह झूठ बोलता है, बीइंग होनेस्ट ही टेल्स ए लाई। ईमानदार होकर भी वह झूठ बोलता है, बीइंग होनेस्ट ही टेल्स ए लाई। पुलिस वाला होकर भी वह डरपोक है, बीइंग पुलिस ही इज कावर्ड। पुलिस वाला होकर भी वह डरपोक है, बीइंग पुलिस ही इज कावर्ड। अनाथ होकर भी वह खुश रहता है, बीइंग ऑर्फन ही इज हैप्पी। अनाथ होकर भी वह खुश रहता है, बीइंग ऑर्फन ही इज हैप्पी। जिम्मेदार होकर भी वह काम नहीं करता, बीइंग रिस्पॉन्सिबल ही डज नॉट वर्क। बीइंग रिस्पॉन्सिबल ही डज नॉट वर्क। होशियार होकर भी वह जवाब नहीं देता, बीइंग इंटेलिजेंट ही डजंट आंसर। होशियार होकर भी वह जवाब नहीं देता, बीइंग इंटेलिजेंट ही डजंट आंसर। मैं फोन पे हूँ, आई एम ऑन द फोन। मैं फोन पे हूँ, आई एम ऑन द फोन। बाकी की फोटो मैं बाद में भेज दूंगा, आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। बाकी की फोटो मैं बाद में भेज दूंगा, आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आपके पास मेरा फोन नंबर है, यू हैव माई फोन नंबर। आपके पास मेरा फोन नंबर है, यू हैव माई फोन नंबर। आवश्यकता से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। आवश्यकता से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। आवश्यकता से ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। आवश्यकता से ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। आवश्यकता से ज्यादा मत सो, डोंट स्लीप मोर देन इनफ। आवश्यकता से ज्यादा मत सो, डोंट स्लीप मोर देन इनफ। हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट्स क्लियर। हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट्स क्लियर। पैसे गिन लीजिए, प्लीज काउंट द मनी। पैसे गिन लीजिए, प्लीज काउंट द मनी। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट हर। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट हर। मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा, आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा, आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। कल रात मुझे बुखार हो गया था, आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार हो गया था, आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट। वैसे आप कौन हो, बाय द वे हु आर यू। वैसे आप कौन हो, बाय द वे हु आर यू। क्या तुम सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। मैं समझ गया, आई गोट इट। मैं समझ गया, आई गोट इट। तुम कभी भी आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। तुम कभी भी आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम।
अब मुझे अपने आप पे भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सामान को बगल में रखो, कीप द लगेज बी साइड, सामान को बगल में रखो, कीप द लगेज बी साइड। आपको यहाँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया, यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम, तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया, यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। इसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मजाक उल्टा पड़ गया, द प्रैंक वेंट रॉन्ग, मजाक उल्टा पड़ गया, द प्रैंक वेंट रॉन्ग। वे चाहते क्या है मुझसे, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, वे चाहते क्या है मुझसे, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी। मैं अपने डर पर काबू पा लूंगा, आई विल ओवरकम माई फियर्स, मैं अपने डर पर काबू पा लूंगा, आई विल ओवरकम माई फियर्स। वह आजकल मेरे से बात नहीं करता, नाउ डेज ही डजंट टॉक टू मी, वह आजकल मेरे से बात नहीं करता, नाउ डेज ही डजंट टॉक टू मी। मेरे समझ में तो कुछ आता ही नहीं, आई ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मेरे समझ में तो कुछ आता ही नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। तो स्टूडेंट ये थे आज के 50 सेंटेंसेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो हम इस वीडियो सीरीज में हर वीडियो में 50 सेंटेंस की स्पोकन इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको कराते हैं। इस वीडियो सीरीज का मेन जो मोटिव है वो आपको एक तरह से समझाना नहीं है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ जो नोटबुक में लिखा है उसको बोल रहा हूँ, उसकी रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आप उसको सुन सकते हैं अपना काम करते हुए या बस में कहीं सफर करते हुए या कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए, जब आप इसको सुन सके। इसके अलावा इस वीडियो का मोटिव है कि आप इन सेंटेंसेस को आप भी अपनी नोटबुक में लिख ले। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ या आप वीडियो को धीरे धीरे चला के इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये सब्जेक्ट इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है, स्पोकन इंग्लिश मतलब एकदम मिक्स नहीं होती है पर थोड़ी अलग होती है। सब्जेक्ट इंग्लिश में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा और स्पोकन इंग्लिश में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने आपको इस तरह से 1000 सेंटेंसेस करा चुका हूँ और मेरी नोटबुक में लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को लिख ले। जैसे जैसे लिखेंगे आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। तो एक तरह से डायलॉग्स हैं, हम कुछ जैसे नहीं होता कि हम जब भाषा सीखते हैं तो हमारे आसपास के लोग उसी बात को बार बार बोलते जाते हैं। जैसे बोतल है तो क्या जरूरी हम उसको बोतल ही बोलें, कहीं कुछ और भी बोल सकते हैं, पर सब लोग उसको बोतल बोतल बोल रहे हैं, फिर हम भी उसको बोतल ही बोलने लग जाते हैं। तो ये एक तरह की उस तरह की चीज है, तो ये लैंग्वेज है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और फिर आप 2-4 बार इनको रिपीट करेंगे या हमारे वीडियो सुनेंगे या खुद भी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर सुन सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।